और महाराष्ट्र विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्षी नेताओं ने भाषा विवाद को लेकर नारेबाजी की। अपने हाथों में मराठी भाषा अभिमान की तख्तियां लेकर विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। महाराष्ट्र में आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सत्र के पहले दिन आप इस वक्त देखिए तस्वीरों में आप आदित्य ठाकरे हों या जितेंद्र आव्हाड हों, जयंत पाटिल, तमाम विपक्षी जो नेता हैं वो इस वक्त हाथों में तख्तियां लेकर और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से मराठी भाषा को लेकर जो इन्होंने जंग छिड़ी थी उसमें उन्हें जीत मिल गई है। और जिस तरह से कल महाराष्ट्र सरकार ने जो एक बैकफुट पर आए GR को रद्द कर दिया, उसी के बाद अब मराठी एकजुटता को लेकर यहाँ पर देखिए नारेबाजी की जा रही है। और विधान भवन की जो ये सीढ़ियाँ हैं उस पर विरोध हम कह सकते हैं कि ये जताने की कोशिश की जा रही है कि हमारी एकजुटता है, सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ेगा। मराठी अस्मिता की लड़ाई को लेकर पिछले कुछ दिनों से ये राजनीति जो है महाराष्ट्र में गर्म थी। सरकार के फैसले के खिलाफ ठाकरे परिवार जो है वो एकजुट हो चुका था और 5 तारीख को मुंबई की सड़कों पर वो विरोध प्रदर्शन करने उतर रहा था, जिसमें तमाम विपक्षी दलों को भी आह्वान किया गया था। और इस वक्त देखिए तस्वीरों में कि तमाम जो विपक्षी दल हैं सरकार के फैसला GR रद्द करने के बाद अब यहाँ पर खुशी मनाते दिखाई दे रहे हैं कि मराठी अस्मिता एकजुट है और इसी वजह से सरकार को झुकना पड़ा। कैमरामैन सुभाष दाम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। महाराष्ट्र में आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में हिंदी भाषा लागू करने वाले GR को रद्द कर दिया है। इस मामले में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री दीपक केसरकर से TV9 संवाददाता शुभम पांडे ने बात की। जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार अपना फैसला जो पलटा है, विपक्ष कर रहा है हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है। देखिए, एक ऐसा है कि 5वीं, 6ठी और 7वीं में हिंदी तो कंपलसरी पहले से था, 71 से था। एक पॉलिटिकल इशू बनाया गया है जिसके कारण बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गए, इसीलिए CM साहब ने कमेटी अपॉइंट की है। इसका मतलब साफ है कि कुछ भी उसमें बुरा नहीं है कि और कुछ भी एक विपक्ष की जीत है या सत्ताधारियों की हार है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, उसके हिसाब से 6वीं से ऑप्शन देना पड़ता है बच्चों को, आपको कौन सा लैंग्वेज अडॉप्ट करना है। तो अगर आप 5वीं, 6वीं, 7वीं में अगर कंपलसरी रहता तो ये ऑप्शन नहीं मिलता, तो इसीलिए ये चेंज हुआ था। इसके बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो कमेटी का जब ये चलेगा तो वो दूर हो जाएगा। शिवसेना यूपी कह रही कि राज और उद्धव ठाकरे साथ आने वाले थे, इस वजह से भी फैसला रद्द किया गया, कहीं वो गठबंधन न हो जाए, इनका फ़ायदा नुकसान BJP और ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक फैमिली है तो उनको जो भी निर्णय लेना है वो लेने के लिए उनको पूरा हक है, तो मुझे ऐसे नहीं लगता कि ये सही। और महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी भाषा लागू करने वाले GR को रद्द करने के फैसले को विपक्षी नेता अपनी जीत मान रहे हैं। इस बारे में TV9 संवाददाता शुभम पांडे ने NCP शरद गुट के नेता रोहित पवार से बात की। NCP नेता रोहित पवार इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। रोहित जी, जिस तरह से कल महाराष्ट्र सरकार बैकफुट पे आई है, क्या एक बड़ी जीत हम कह सकते हैं कि विपक्ष की हुई है? ये मराठी लोगों की महाराष्ट्र की जीत है, ऐसे हम सबको लगता है। उद्धव ठाकरे जी, राज ठाकरे जी जब साथ में आ रहे थे, क्योंकि हमारी परंपरा अगर आप देखो महाराष्ट्र और भारत की जो परंपरा है कि फैमिलीज़ इकट्ठा रहनी चाहिए, इकट्ठा रहते हुए लोगों के हित का काम करना चाहिए। उस तरीके के 2 फैमिलीज़ कल इकट्ठा, मैं 5 तारीख को इकट्ठा आने वाली थी और उसका स्वागत लोगों ने किया। लोगों ने भी बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट ये दोनों परिवार को वहाँ पे दी थी, हमारे पक्षों ने भी उनको सपोर्ट दी थी। तो ये जो सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा था, उसको देखते हुए उसको डरते हुए सरकार को ये जो GR था वो GR पीछे लेना पड़ा। देखो, हमारा वही कहना है कि जो BJP निर्णय ले रही है वो ऊपर से निर्णय लिया जाता है, दिल्ली से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है।